बच्चों आप सभी का स्वागत है। दिस इज पार्ट टू। ओके, इसमें आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलेगी हिंदी में और क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों जल्दी से बताओ ये फोटो किस चीज़ की है, क्या आप लोग इसको पहचान पाए हैं? जल्दी से बताओ, आइडिया है कोई? यस, इसको बोलेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से बेटा बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर चेक करता है कि उसको फीवर है नहीं है, और उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। ये बताओ जल्दी से क्या है? यस, ये भी एक टाइप का थर्मामीटर है, लेकिन ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। इसमें क्या होता है बेटा, ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग आती है, यहाँ नंबर्स में आता है, और उसमें एक लाइन था, उसकी वजह से हम आइडिया लगा पाते थे। नेक्स्ट देखो, थर्मामीटर का यूज़ कौन करते हैं? जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स अपने इक्विपमेंट के साथ इनका यूज़ करते हैं और हमें ट्रीटमेंट देते हैं। जल्दी से बताओ ये क्या है? ओके, ये पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा सभी को ही पता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। पिज़्ज़ा की फ़ोटो देखते ही बच्चे हंगर फील करने लग जाते हैं, भूख लग जाती है। पिज़्ज़ा को देखते ही बच्चों को भूख लग जाती है, लेकिन बच्चों याद रखो, पिज़्ज़ा हमेशा मैदा से बनता है, और मैदा से बनी हुई चीज़ें बच्चों को या बड़ों को सभी को बीमार कर सकती हैं। एक नेक्स्ट फोटो देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची है जो बहुत गरीब है, लेकिन इंडिया में ही है, लेबर क्लास की लग रही है, और बेटा ये एक चॉकलेट खा रही है। भूख बेटा सभी को लगती है। जब कभी आप ऐसे किसी भूखे बच्चे को देखें तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको अपने खाने में से कुछ शेयर करके दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप किसी भी भूखे आदमी को या छोटे बच्चे को आप अपना खाना शेयर जरूर करें। तो चलो बच्चे, तो बच्चों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके पार्ट टू के बारे में। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप सभी, इस पार्ट में हम जानेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल सीधा दिल से। और वो क्या बात बताई गई है अभी सुनिए आप सभी। वेयर डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ, तुम क्या सोचते हो कि कहाँ पर खाना जाता है जब तुम उसे अपने मुंह में डाल लेते हो, एंड स्वेलो इट, और उसे निगल लेते हो। इन द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई इस पिक्चर में, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड, आप अपने खाने का रास्ता ड्रॉ कीजिए, बताइए। थ्रू योर बॉडी, अपनी बॉडी से, कि यहाँ से खाना गया, यहाँ से जाने के बाद कहाँ गया, कैसे कैसे वो पूरी बॉडी में घूमा, वो आपको सारा ड्रॉ करना है। इसकी हेल्प के लिए जो पिक्चर आपको अभी दिखाई जाएगी उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब आगे देखिए। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, और अपने पिक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर थिंग्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स, क्या तुम सभी ने एक जैसी ही पिक्चर को बनाया है? यस, आप इस पिक्चर को देखेंगे और उस पिक्चर को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया है कि आपने खाना कैसे कैसे पूरी बॉडी में जाता है। डिस्कस, इन सभी बातों को लेकर अब हम डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तुम जब बहुत भूखे होते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, तो तुम इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? बेटा जो हंगर है, भूख है, उसको तुम कैसे बताओगे कि मुझे भूख लगी है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, समटाइम्स वी जोकिंगली से, हम मजाक के तौर पर कहते हैं, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ, आई कुड ईट एन एलिफेंट, कि मैं एक हाथी को भी खा सकता हूँ। ये डेफिनेटली एक जोक है, मजाक है, हाथी को हम छोटे से कैसे खा सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा भूख, यहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा लगी है, उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू केम टू नो दैट, तुम्हें ये कैसे पता लगता है, यू आर हंग्री, कि तुम भूखे हो? तुम्हें भूख लगती है तो कैसे पता लगता है? पेट में कुछ कुछ होता है, पेन होता है। यस, ऐसी ही कुछ चीजें आप लोग अपने आप सोचिए और बताइए कि आपको ये कैसे फील होता है, भूख कैसे लगती है, और भूख लगने पर आपकी बॉडी कैसे बताती है। थिंक व्हाट हैपेंड इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, और सोचो अगर आपको 2 दिन के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, तुम अगर 2 दिन के लिए पानी नहीं पियो तो क्या तुम इस ऐसे मैनेज कर पाओगे बिना पानी को पिए? वेयर डू यू थिंक द वाटर
दैट यू ड्रिंक गोज, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम पानी पीते हो वो कहाँ जाता है पीने के बाद। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे बनाए गए हैं, जल्दी से आप इनको देखिए और पता लगाइए। व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक, मेरा हेड यानी सिर, एक यानी कि दर्द करता है। ये बोलती है कि ये लड़की जब इसको भूख लगती है तो इसका सिर दुखने लग जाता है। बच्चों, क्या आपका भी सिर दुखता है? आप खुद सोचिए, जब भूख लगने के बाद सिर कुछ बच्चों का दुखता है डेफिनेटली। ये क्या कहता है, ये बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आई गेट आई गेट एंग्री इजिली, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, इस बच्चे को जब भूख लगती है तो ये थक जाता है, थका थका फील करता है, देखो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, तो ये अपनी छोटी सी इस बहन के बारे में बताती है कि मेरी छोटी बहन जब भूखी होती है तो ये तो रोना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं ना बच्चों, तो आप लोग ने इन सभी को देखा है, इन सभी को भूख लगती है तो अलग अलग ढंग से ये बिहेव करते हैं। और ये छोटा क्या कहता है, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, तो ये छोटा सा डॉगी भी कहता है कि मुझे भी जब भूख लगती है तो मैं रोने लग जाता हूँ। डॉगी आमतौर पर हु हु की आवाज निकालते हैं जब वो भूखे होते हैं। तो अब बच्चों, आप भी बता सकते हैं कि आपको जब भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं। किसी के सिर में दर्द होता है, किसी के पेट में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, और कई बार तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखो। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को दी गई है एक ग्लूकोज की डिप। तो यहाँ पर ग्लूकोज डिप, डिप यानी बेटा ये जो लगाई गई है ना यहाँ पे, ये ग्लूकोज की बोतल है और ये ग्लूकोज की यहाँ पर डिप इसको दी जा रही है, डायरेक्ट इसके वेन्स में इस ग्लूकोज को भेजा जा रहा है। और वो क्यों है, देखो पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। चलो जल्दी से इसको पढ़ते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत ही बीमार थी। ऑल डे, पूरा दिन, शी वॉज वॉमिटिंग, वो उल्टी कर रही थी। एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, और उसको लूज मोशंस भी हो गए थे। वट एवर शी एट, वो जो भी खाती थी, शी वॉमिटेड, वो उल्टी कर देती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था ORS का, वही अब यहाँ पर आ गया है। उसके पिताजी ने उसको दिया क्या, शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक का सॉल्यूशन बनाकर उसको दिया। बाय इवनिंग, शाम तक, नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, वो बहुत ही वीक, कमजोरी फील होने लगी, और डिजी यानी कि होने को होने लग गई थी, उसको फीलिंग आने लगा था जैसे कि अब मैं उठ नहीं सकती। When she got up to the doctor, she fainted. जब तक वो डॉक्टर पास गई वो बेहोश हो चुकी थी। Her father had to carry her to the doctor. उसके फादर को उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। The doctor said, डॉक्टर ने कहा that कि नीतू should get admitted in the hospital, कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा। She needs to be given a glucose dip, उसको ग्लूकोज की डिप लगाने की जरूरत है। हियरिंग दिस, इसको सुनकर नीतू गॉट कंफ्यूज, नीतू बहुत ही कंफ्यूज हो गई। क्यों कंफ्यूज होगी, देखिए यहाँ पर। शी न्यू, वो जानती थी, दैट की ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड के दौरान, इन स्कूल, स्कूल में, द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, टीचर उनको देता था कई बार क्या, ग्लूकोज पीने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी आती है ऐसा बोला जाता है। बट व्हाट वाज ए ग्लूकोज डिप, लेकिन ये ग्लूकोज की डिप क्या थी। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया। योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा पेट अपसेट हो चुका है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, तुम्हारी बॉडी में कोई भी खाना नहीं बचा हुआ है। एंड वाटर, और ना ही उसमें पानी है। एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। द ग्लूकोज डिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और ग्लूकोज डिप से तुम्हें जल्दी से स्ट्रेंथ मिलेगी, इवन विदाउट ईटिंग, और बिना किसी खाने के। तो ये बच्चों आपको कुछ समझ में आया क्या होता है ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब भी हम खाने को खाते हैं, खाने को खाने के बाद वो हमारे पेट में लिक्विड फॉर्म में जाता है, और हमारी आंतों में जाने के बाद उस खाने को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज बाद में हमारी बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को डायरेक्ट ब्लड में दिया जा रहा है, और जिससे उसको एनर्जी फील हो रही है, यानी कि उसको डायरेक्ट ताकत मिलेगी।
यहां पर देखो जल्दी से, टॉक एंड डिस्कस, इस पर बात करो। किस पर? डू यू रिमेंबर, देखो ये आ गया डिस्कशन। डू यू रिमेंबर दैट, क्या तुम्हें याद है, इन क्लास फोर में यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, तुमने शुगर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, नीतू के फादर ने भी इसको बनाया और उसको दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सॉल्यूशन जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन हो उसको देना चाहिए। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, क्या आप लोगों ने ग्लूकोज वर्ड को सुना है और सीन इट रिटन एनीवेयर, क्या तुमने इसको लिखा हुआ कहीं पर देखा है। वेयर, कहाँ पर देखा है। तो बच्चों डेफिनेटली आपने टीवी में एड में ग्लूकोज को देखा ही होगा, सुना होगा इस वर्ड को। और इसको कहाँ पर देखा है, ग्लूकोज के, गर्मी में बेटा मम्मी भी ग्लूकोज का पानी बना के देती है जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल सके। और मैं आप लोगों को ये अभी बता ही चुका हूँ कि क्या होता है ग्लूकोज, और आप लोगों को ये पता भी लग गया है अब। नेक्स्ट देखो, इस पे कुछ क्वेश्चंस है। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या कभी आप लोगों ने ग्लूकोज को टेस्ट किया है। यस, हमने बहुत बार ग्लूकोज का डिब्बा भी हम घर पे ले आते हैं और उसमें फ्लेवर्ड होता है, यानी कि उसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाए जाते हैं। और ऑरेंज फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बिकता है, तो आपने उसको टेस्ट किया होगा। वैसे ग्लूकोज बेटा थोड़ा सा ठंडा और मीठा होता है, शुगर से कम मीठा होता है। हाउ डज इट टेस्ट, और ये कैसा टेस्ट है, मैंने बता दिया स्वीट है। टेल यूर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करके आप लोग बता सकते हैं। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज टिप, क्या तुम्हें और या तुम्हारी फैमिली में किसी को ग्लूकोज टिप लगाई गई है। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। टेल द क्लास अबाउट इट, तो बच्चों आप लोग खुद बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू का टीचर बच्चों को ग्लूकोज को देता था जब वो हॉकी खेलते थे। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ग्लूकोज बेटा लास्ट में ब्लड में मिक्स होकर हमें एनर्जी देता है, और ग्लूकोज को जब हम पानी के साथ पी लेते हैं तो उससे भी हमें एनर्जी तुरंत मिल जाती है। इसलिए हॉकी के गेम में बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, तो उनके जो कोच थे उन्होंने उसको ग्लूकोज दिया होगा। Look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose dip being given? पिक्चर को देखो नीतू की और इसको बताइए कि ये क्या हो रहा है और कैसे उसको ग्लूकोज डिप दी जा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पिक्चर में बता दिया था, ग्लूकोज का पाउच ऊपर लटका हुआ था और उसको डायरेक्ट वेन्स में जो उसकी नसें थी बेटा उसमें ग्लूकोज दिया जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे मार्टिन्स विंडो। ये मार्टिन कौन है, ये खिड़की की क्या बात हो रही है, मार्टिन की कौन सी खिड़की है, ये इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में अब यहाँ पर हम जानेंगे।